और आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ, अपने शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। मेरा फेथ है ये जो पावर तुम देख रही हो ये और ज्यादा बढ़ने वाली है यहाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मल्टीप्लाई की बात करता है, गुना की बात करता है। 4 गुना 4 16 होता है, प्लस अगर करें तो 8 होता है। अगर 16 को हम प्लस करें तो 32 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 256 होता है। ये परमेश्वर के पावर की बात है, ये परमेश्वर के सामर्थ की बात है। लेकिन इसके साथ क्या होना पड़ता है? सीरियस होना पड़ता है। फिर से आंख बंद करो और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन, तेरा जीवित वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, उसके लिए आप मुझे तैयार कर चुके हो। ये कीमती है तेरा वचन परमेश्वर, ये कीमती है तेरा वचन परमेश्वर, और ये हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। मैं तेरे वचन पर चल चुका हूं, तेरे वचन पर बढ़ चुका हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए आओ, मैं तुम्हारे लिए एक अफिसियों का वचन पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इस वचन को आज हमें समझना होगा। यह वचन क्या है, इस वचन का मीनिंग क्या है तुम्हारे लिए खास करके। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका आज मीनिंग बताऊं, मैं तुम्हारे सामने कई सारे वचनों को पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, फिर वापस इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। मैं न्यायों की पुस्तक में जाऊंगा सबसे पहले, और वहां पर तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, ताकि तुम इस वचन को सीखो कि ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ठीक है। यहां पर परमेश्वर का वचन 7 अध्याय, ठीक है, उसका 3 से लेकर 4 तक वचन पढ़ता हूं। क्या लिखा है? इसलिए कि जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे। परमेश्वर गिदोन को कहता है अपने दास को। हालेलुया। कितने लोग सीरियस है इस वचन के साथ? हालेलुया। परमेश्वर अपने दास गिदोन से कहता है कि जो मेरे लोग हैं इजराइली कलीसिया, उनको जाकर मेरा ये वचन दे। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हालेलुया। आप जानते हो यहां पर फिलिस्तियों और मिद्यानियों के साथ एक बड़ा युद्ध था। वो इन्हें खत्म करने के लिए इजरायलियों को बढ़ रहे थे। तब परमेश्वर गिदोन को यूज करता है। आज लोग हील हुए, खुदा ने मुझे यूज किया, और मुझे जब तक मैं जिंदा हूं आपके लिए यूज करेगा। हालेलुया। तो यहां पर आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर अपने अपने घरों में चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। ये वो लोग हैं जो युद्ध करने के लिए गिदोन के साथ थे, और परमेश्वर ने अपना वचन दिया कि इन लोगों में जो डरते हो उन्हें कहो कि तुम अगर डर रहे हो कि युद्ध में मारे जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो तुम अपने अपने घरों में लौट जाओ। ये वचन दिया, और बाइबल कहती 22,000 लोग अपने घरों में लौट गए। आगे क्या होता है 4 में? फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग ज्यादा हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग ना जाएं वह ना जाएं। कभी कभी क्या होता है, इधर लोग जुड़ते हैं, कोई वर्शिप करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें कहता है
अभी वेट करो। शारीरिक जीवन उनका दुश्मन बनता है, वो टूट जाते हैं। कोई सेवा में आता है, कोई कुछ कहता है, परमेश्वर कहता है रुको, वेट करो। शरीर में गुस्सा करते हैं, आत्मा में धन्यवाद करो, मेरे लिए बेटर है, ज्यादा अच्छा है। अंगीकार ये करो, अगर मेरे लिए वेट करने की बात है तो परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा और ज्यादा रखा है। लेकिन यहां पर कोई शिक्षा आपके लिए बड़ी है। परमेश्वर ने कहा, जब गिनती करता है तो अभी भी 10,000 लोग बाकी हैं युद्ध के लिए। परमेश्वर कहता है ये भी ज्यादा है, इन्हें एक जल के सोते पे ले जा और वहां पर मैं जैसे कहूं वैसे इनके साथ करना। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि उस सोते में इनको नीचे ले जाकर कह कि ये सब लोग पानी पिए। हालेलुया। क्या पिए? और जब ये पानी पीते हैं वो लोग, तो कैसे पानी पीते हैं इसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। शे में पढ़ते हैं, जिन्होंने मुंह में हाथ चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चप्पड़ चप्पड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मध्यान्हियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हालेलुया। यहां पर सीखो परमेश्वर की सामर्थ का यह प्रभाव है, क्योंकि मेरा टॉपिक है आज तक जो बिलीवर्स होते हैं वो परमेश्वर की पावर, सामर्थ क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसको अच्छे से अपने जीवन में नहीं रखते। इसीलिए छोटे छोटे हालातों में मन खराब करते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की पावर की पहचान नहीं, उसकी सामर्थ के प्रभाव के बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए ये वचन सीखो कि परमेश्वर ने यहां पर क्या किया। पहले 22,000 के, फिर 10,000 के लगभग लोग होंगे, उनमें से चपड़ चपड़ कर, मतलब जैसे हम लोग चाय पिए, मान लो 10 बंदे चाय पी रहे हैं, 9 बंदे ऐसे सिप सिप करके पी रहे हैं, उनके आवाज नहीं आ रही। दुनिया के मुताबिक वो सेंसफुल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एक बंदा चाय पी रहा, ऐसे आवाज आती, सुरकड़े मारता है, लोग कहते हैं ये पेंडू है, अनपढ़ है। हालेलुया। जो ऐसे चाय पीता है, सुरक सुरक कर आवाज आती है, दुनिया में उनको पेंडू कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, आम कहते हैं, आम बुद्धि का कहते हैं। परमेश्वर ने कहा जो चपड़ चपड़ कर पानी पिए, जिन्हें पानी पीने की भी सेंस नहीं है, उन्हें वो कितने निकले? 300। और परमेश्वर ने कहा ये जो नॉनसेंस है, बेकार है, इनकी समझ ही कुछ नहीं है, मैं इनसे अपनी कौम को छुड़ाऊंगा। ऐसा है खुदा, ऐसा है वो पावरफुल, ऐसा है उसकी सामर्थ का प्रभाव जो तुम्हें समझना होगा। ये हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, दूसरा राजा की बुक में। अगर मैं दूसरा राजा की बुक में जाऊं तो यहां पर क्या होता है, राजा, दूसरे देश का राजा शेमरोन को परमेश्वर, जो इज़राइल है, इसको घेर लेते हैं दूसरे देशों के राजा, और जिससे ये अंदर बाहर नहीं जा पाते, इनकी खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। बाइबल ये कहती कि जो कबूतर होता है ना, जानवर, उनकी जो बीट, पोटी कह लो, कबूतरों की पोटी, जानवरों की पोटी, वो भी बड़ी महंगी महंगी बिकती है। उसको भी लोग खा खा कर अपना जीवित रहने का सोर्स देख रहे हैं। इवन के जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है, पानी, अन्न, चीजें, राजा अपने चिंता में डूबा अपने महल की शहरपनाह के ऊपर होता है और सोच रहा होता है मैं क्या करूं, कैसे इस विविधता से बाहर निकलूं और लोगों को निकालूं। और उस टाइम क्या होता है, 2 औरतें आती हैं,
एक औरत कहती है कि हे राजा मुझ पर दया कर, इस अकाल में हम मरने वाले थे, तो मैंने इसे कहा कि हम अपने अपने बेटे को पकाकर खाएं। इसने, जब मैंने अपना बेटा पकाकर खाया तो दूसरे दिन तीसरे दिन इसके बेटे की बारी है, इसने छिपा लिया है, मेरा न्याय करो, हम भूखे मर रहे हैं। राजा कुर्ला उठा और कहता कहां है अलीशा। उसका क्रोध अलीशा के ऊपर आ गया, जैसे अलीशा ने ये किया है। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ रही? वो हाहाकार के दिन सोच कर देखो, बच्चे पकाकर खा गई माई। कितना तत्कार अंधकार का टाइम, वो काल कैसा भयंकर होगा जिसमें वो घिरे हुए थे। बाइबल में जब राजा अलीशा को मारने के लिए उसके पास जाता तो आत्मा के द्वारा वो देख लेता है और राजा को भी ताड़ता है और एक वर्ड देता है कि आज क्या होने वाला है। कैसे परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव, और जो मान लो 1000 पे जो कबूतर की पोटी होती है, 1000 में 100 ग्राम, वो 1 किलो अन्न आटा मान लो तुम्हें 1 रुपए का मिलेगा। ऐसा दिन परसों आने वाला है, ऐसा आत्मा के द्वारा वचन देता है। कौन? अलीशा। और ये तुम्हें समझना होगा कि इसकी सामर्थ का प्रभाव है। मैं पढ़ता हूं ये वचन, दूसरा राजा 7 अध्याय उसकी 3 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं, क्योंकि उनके लिए भी राशन देने वाला कोई नहीं है। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाएं, क्योंकि आराम देश के राजा ने घेर रखा था इज़राइल को। यदि वह हमको जिंदा रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही तो है। हमारे लिए टाइम तो ऐसा है, दोनों तरफ मरने का टाइम है। हम अपने आप को पकड़वाते हैं आराम के राजा की सेना के हाथ में। अगर उन्होंने जिंदा रख लिया तो ठीक है, हम जीवित रहेंगे। अगर उन्होंने मार दिया तो मरना तो फिर भी है। ये तक हालात है। लेकिन वहां पर क्या होता है सुनो, वहां पर 5 में लिखा, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने, यहोवा ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी सेना की सी आहट सुनाई दी, और वह आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे की तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। अराम देश के राजा की सेना घेरे हुए थे इज़राइल को, और उनकी जो छावनी थी, जो पूरी छावनी डाले हुए थे, तंबू डाले हुए थे, घोड़े, रथे, राशन, आटा, सब्जियां, दालें भरपूर मात्रा में उनके पास था। जानते क्या होता है? परमेश्वर एक ऐसी आहट उन्हें सुनाई देती है जैसे एक बड़ी भारी सेना। आप जानते हो जब कोई सेना आती है, घोड़े, हाथी के आवाज, रथों की आवाज इतनी भयंकर होती है जब कोई बड़ी सेना होती है। ऐसे उन्हें सुनाई दी, ऐसे उनके अंदर भय समाया, वो सब कुछ छोड़कर भाग गए अपना प्राण लेकर। ये किसने किया? ये किसने किया? ऊंचा बोलो, मेरे यहोवा ने। ऐसे अंगीकार करो, अपने जीवन को खोलो खुदावंत के साथ। अपने पुराने जीवन को हटाने के लिए तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा अंगीकार बड़ा मेन है। लेकिन हम एक और वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, यहोशू की बुक से हम जाएंगे ताकि तुम्हें यह समझ आए कि परमेश्वर जो ताकतवर है, वो सामर्थ्य कैसे काम करता है। आप जानते हो, जिस
आशीष को देने की बात परमेश्वर ने की, जिन आशीषों को, जिन आशीषों से भरे देश को देने की बात की परमेश्वर ने। कितनों को बात समझ आ रही है? याद रखना, जब उसने बात की या वर्ड दिया तो वो कैसे पूरा होता है, ये इस वचन से हमने सीखना कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव काम करता है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें कहा मेरी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। अभी तो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे तुमने बलवंत बनना है। अभी इस वचन को सीखो, सुनो, इधर देखो ध्यान से। बाइबल कहती जब देश कनान देने वाला था परमेश्वर, जिसमें उनको अशिष्ट करना था परमेश्वर ने इज़राइल को, तो बाइबल कहती उस समय का एक वचन पढ़ता हूं मैं। अब ये आज का दिन है जब जाने वाले हैं उस देश को लेने के लिए। तो 3:1 में लिखा, यहोशू सवेरे उठा और सब इज़राइलियों को साथ ले शतीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ आ रहा है? यहां वचन ये है कि सवेरे भोर फटने से पहले, रोशनी होने से पहले तड़कसार उठता है और लोगों को उठने का वचन देता है। उठो, आज खुदा की आशीष मिलनी, खुदा ने काम करना है। अगर तुम, आज आशीष का दिन है, आज पवित्र दिन है, आज हीलिंग की मीटिंग थी आपके लिए, मीटिंग है आपके लिए। क्या तुम इस मीटिंग के लिए सीरियस थे? क्या तुम जल्दी उठकर एक तैयारी से आए, खुदा के घर में आए, जैसे ये खुदा के दास ने किया? और बाइबल कहती है कि जब ये उस यरदन नदी के किनारे पहुंचते हैं तो अब उसके ऊपर पुल नहीं है जो पार करना है। तो पार करना है तो परमेश्वर ने वचन दिया यहोशू को कि जब जो याजक है, कलीसिया है, और याजक संदूक को उठाए हुए उस यरदन नदी में पांव रखेंगे और उनका पांव तक जब पानी से भीग जाएंगे, इतने इतने पानी में पैर रखेंगे, तब ये यरदन नदी सूख जाएगी तुम्हारे सामने। हालेलुया। पानी सूख जाएगा। सोचो इस प्रभाव को, इस पावर को। क्या तुम्हारे अंदर ये वचन चलता है? क्या तुम्हारे अंदर ये सोच चलती है या हालात चलते हैं? ये बात याद रख लो, ये दूसरे देशों के लिए ऑनलाइन है, या कोई 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठा उनके लिए, पंजाब के लोकल लोगों के लिए नहीं है वचन है। और जो आसपास के स्टेटों में, वो भी 15 दिन में आओ। जो ज्यादा दूर है तो 1 महीने में आओ। 6 महीने में बैठे ना रहो अपने घरों में। ये लॉ है, इसको मानकर देखना वो तुम्हें कितना ऊंचा करेगा। क्योंकि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करना, तुमने जो कुछ करना है खुदा के लिए और अपने लिए करना है। तुमने आना है अपने लिए और खुदा के लिए। मुझे तो वो इस्तेमाल करता है तुम्हारे लिए, तुम्हें आशीष करने के लिए, तुम्हारे भले के लिए। बाइबल कहती है 14 से पढ़ते, 3:14, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पार पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। और यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सारस्तान के निकट है रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर से बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। हालेलुया। सोचो उसकी शक्ति का प्रभाव, कैसे उसकी सामर्थ ने यरदन नदी के पानी को सुखा दिया। अगर ये वचन हमारे अंदर है तो तुम्हारी उसी समय हड्डियां जुड़ सकती है, टूटी हुई।
तुम्हारे अंदर कैंसर के गोले गैब हो सकते हैं। कितनों को समझ आ रही है बात? कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारे टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती है अगर ये वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर चल रहे हैं। इतना सामर्थी, इतना पावरफुल, वो दुनिया को रचने वाला खुदा अब मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन चल रहे हैं अगर तुम, बाइबल कहती सोचो ये ऐसा क्यों हुआ। पहले खुदा का दास वफादार था, उसके बाद याजक वफादार थे, उसके बाद कलीसिया वफादार थी। सब जल्दी उठे, वफादारी की, वचन पूरा किया, मिलकर पूरा किया, और जर्दन नदी का पानी सूख जाता है उनके सामने। हालेलुया। और वो पार निकलते हैं। सोचो इस प्रभाव को, इस पावर को, इस सामर्थ को। ये तुम्हारे परमेश्वर की सामर्थ है जो ऐसे काम करती है। वो सामर्थी परमेश्वर भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के लिए बुलाया है। अगर तुम अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हो, अपने ध्यान को बढ़ा रहे हो, वफादारी कर रहे हो, ध्यान से उसके साथ चल रहे हो, अपने फोकस को बनाए हुए हो, तो खुदा की सामर्थ एक दिन तुम्हें बड़ा ऊंचा करेगी, तुम्हें आगे लेकर जाएगी, तुम्हारे घर ऊंचे किए जाएंगे। वो तुम्हें अपने राज्य के लिए यूज करेगा। वो खुदा तुम्हें अपने राज्य के लिए यूज करेगा, रूहों को बचाने के लिए यूज करेगा। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है? बाइबल कहते हैं उसके आगे जब पढ़ोगे तो उसके बाद एक देश और परमेश्वर देने वाला है, उसका नाम है यरीहो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? और उस देश की शहरपना बड़ी थी, और परमेश्वर जब उसे वचन देता है, उस शहर के पास, उस देश के पास जब पहुंचते हैं ये लोग, उसके बाद एक और वचन आपके सामने मैं लाता हूं। क्या होता है आपके लिए? सुनो, ये वचन आपको सीखना होगा। ये वचन हमें मिलेगा शे की 12 में। शे की 12 में लिखा, फिर यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। फिर से तैयारी के साथ उठना, विश्वास के साथ अपने बिस्तर को छोड़ना, अपनी नींद को छोड़ना। आलसी 8 बजे सोए नहीं रहना, आलसी 9 बजे सोए नहीं रहना, फिर 12 बजे मुंह हाथ धोकर संगति में आ जाना, और फिर कहना मैं तो 4 साल चला, मैं तो 3 साल चला, मैं तो 5 साल चला, ही हुआ, मेरा तो काम नहीं हुआ, मैं बड़ा दीवा जगा लिया, मैं बड़ा मिट्टी नू रब बना लिया। बोलो, क्योंकि सीखा नहीं करना क्या था। कौन है वो सर्वशक्तिमान? वो जीवित परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें वचन देता है और जल्दी उठकर वो पूरा करते हैं। बाइबल कहती है उस देश की जो शहरपना है, उसके 7 दिन चक्कर लगाने हैं। पहले दिन 1 चक्कर लगाना है, 6 दिन ऐसा करना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये काम करना है। 7 चक्कर लगाने के बाद ये मेरा वचन अपने मुंह से अंगीकार करना है, मेरा वचन अपने मुंह से बस बोलना है। हालेलुया। कैसे बोलना है? वचन में लिखा, जब उन्होंने ये काम पूरा कर दिया तो शे का 20 में लगा, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते हुए, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी बड़ी सी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। जब मैं बोलता हूं ऊंचा बोलो हालेलुया, तो लोग कहते हैं ऐसे बीच में कुछ। उन लोगों ने वर्ड पूरा किया, उन्होंने जीत का जय जयकार किया। जीत हमारी है, धन्यवाद खुदा, तेरा वचन पूरा हुआ। उन्होंने वचन पूरा करके धन्यवाद किया, और बाइबल कहती एक मन होकर, एक चित्त होकर उन्होंने जय जयकार जीत के वचन को बोला। और नीचे से परमेश्वर की शक्ति का वो प्रभाव काम करता और दीवार टूटना शुरू हो जाती है। बाइबल कहती है वो दीवार टूटना शुरू हो जाती है। क्या जरियो की दीवार की तरह बने हुए हालात, वो कैंसर, वो किडनीज के रोग, वो हार्ट डैमेज,
वो रीढ़ की हड्डी डैमेज की तरह हालात क्या तुम्हारे यज़ाकार करने से क्या नहीं टूटेंगे? वो हालात वो टूटेंगे, वो सामर्थ काम करेगी। सोच कर देखो एलिया का टाइम, सोच कर देखो कैसे बाल के नबियों के सामने, शैतान के नबियों के सामने वो चैलेंज करता है कि आज पता चल जाए यहोवा परमेश्वर है या बाल। वो कहता है वेदी बनाओ, उस पर बलि रखो, जो आग को आसमान से ले आएगा वही इस दुनिया का परमेश्वर होगा। हालेलुया। सोचो इसके अंदर ये कैसे बलवंत था, उसकी सामर्थ्य से, कैसे उसकी शक्ति के प्रभाव से ये बलवंत था एलिया कि उसकी पावर से आसमान से आग ले आया और उस जो बलि थी उस आग से जली, आग उठा कर ले गई और उसके बाद 400 नबियों का वो नाश करता है जो शैतान के थे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? फायर एंड पावर, ये दो अलग अलग शब्द है। क्रिश्चियनिटी में ये कंफ्यूजन का विषय है। क्रिश्चियनिटी में इसको एक ही शब्द मान दे। फायर एक अलग चीज है, पावर सामर्थ एक अलग चीज है। जब एलिया आग को लेकर आया तो पावर से लेकर आया। जैसे तुम्हें कोई गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी लेकर आए, तुम किस चीज से ले आए? तुम्हारे पास पैसे थे बहुत, उन पैसों के कारण तुम किसे ले आए हो? बोलो, किसको ले आए हो? मर्सिडीज गाड़ी को। अगर पास तुम्हारे पैसे नहीं है तो तुम कैसे ले आओगे मर्सिडीज गाड़ी को? अगर तुम्हारे पास पावर नहीं थी, एलिया के पास पावर नहीं थी, तो वो कैसे लेकर आ सकता था परमेश्वर की आग को? हालेलुया। जब मैं भी सामर्थ को रिलीज करता हूं तब शैतानी आत्माओं पर आग काम करती है। वो आग शैतानी आत्माओं के लिए, ताकि वो जलें। वो पावर तुम्हारे ऊपर काम करती है ताकि उस पावर से तुम हील हो जाओ, उस पावर से तुम खुल जाओ, तुम्हारे अंदर एक पावर काम करे, उस पावर से भरे हो। अगर तुम पावर से भरे हो तो तुम्हें सत्संग में कभी नींद नहीं आएगी, तुम झपकियां नहीं मारोगे। अगर तुम्हारे अंदर पावर भरी है, तुम पावर से भरे हो। अगर तुम्हें बैठे बैठे नींद आ रही है तो नेगेटिविटी, दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। वो कभी भी तुम्हें यहां से तोड़ सकता है, कभी भी तुम्हें वो कहीं लेकर जा सकता है, फिर वो तुम्हें फंसा सकता है अपनी जुक्ति में, तुम्हें नष्ट कर सकता है, तुम्हें मार सकता है, तुम्हें हालातों में खत्म कर सकता है, तुम्हें परमेश्वर का विरोधी बना सकता है। अगर तुम्हें नेगेटिव प्रभाव तुम्हारे अंदर काम करता रहा, तुम जल्दी से नहीं आते, टाइम से नहीं आते। मैंने बताया था थर्सडे को वो पावरफुल विषय था। उसमें मैंने एक हथियार बताया था, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन ले लो। हालेलुया। परमेश्वर जब दूसरे देशों में लेकर गया अपने लोगों को, वो देश दिए, देश जितवाए। तुम्हें दूसरे देश में लेकर जाएगा कमाने के लिए, पैसे, चीजें, तुम वहां भूल जाओ, संसार में चले जाओ। वो परमेश्वर का वर्ड है, वो आत्मा की तलवार है। अगर तुमने वो तलवार छोड़ दी तो शैतान के सामने तुम हार जाओगे। लेकिन उन्हें इस वचन से कोई मतलब नहीं होता। उनका शारीरिक जीवन अब काम कर रहा है पैसों के ऊपर। वो सोचते हैं हमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, हमें यहाँ दिहाड़ियाँ लगानी पड़ती है, शरीर हमारा टूटता है और 10% हम मिनिस्ट्री में भेजें। अरे हमने 3 लाख कमाया बड़ी मेहनत से महीने का, 4 लाख कमाया, इतनी बड़ी रकम 40,000 भेजे। हवा हवा हवा, हाँ मर जाइए तो अड्डी इतनी बड़ी रकम। इससे अच्छा मैं साइड पर हो जाता हूं, इससे अच्छा मैं ज्यादा मतबल नहीं रखूंगा मिनिस्ट्री से। ये शारीरिक जीवन है। तुमने आत्मा की तलवार को छोड़ दिया। यही पॉइंट मैं समझा रहा था। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उन्हें परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर के शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर की इच्छा, आत्मा की तलवार को चलाना समझ नहीं होती। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? हालेलुया। तुम्हारा टाइम से पहले आना यह भी एक वचन है, यह भी एक आत्मा की तलवार है। तुम तभी, आत्मा की तलवार तुम्हारे अगर हाथ में
जब तुम वचन पूरा कर रहे हो, अगर वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है तो शैतान के सामने तेरी तलवार चल रही है, आत्मिक तलवार चल रही है, उसकी ऐसी की तैसी कि वो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव बना सके। अगर तुम बीज बोने वाले हो, अगर तुम संगति से टाइम से आते हो लेकिन कुड़कुड़ बड़ा करते हो, तुम मन बड़ा खराब करते हो, तो इस बीच में भी तुमने अपनी तलवार वो वचन नहीं पकड़ा। बात याद रख लो। कितनों को समझ आ रही? कुछ लोग बीज बोने में ठीक होते हैं, संगति में आने में ठीक होते हैं, लेकिन कुड़कुड़ बड़ा करते हैं, मन बड़ा खराब करते हैं, कुड़कुड़ बड़ा करते हैं, कभी ना कभी नेगेटिव सोचते रहते हैं, खुलकर नहीं जीते परमेश्वर के साथ, खुलकर अपना मन नहीं बना पाते। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। सवाल यह है, फिर कैसे उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो? कैसे उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने? तो सीख लो प्रेयर लाइफ से तुम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। प्रार्थना की लाइफ, आज्ञाकारी, वफादारी, वचनों पर चलना, आज्ञाओं को मानना, संगति में लगातार रहना, टाइम को सामने रखना, पवित्रताई में ध्यान रखना, पवित्रताई में चलना, हर एक वचन को पूरा करना, यह है आपका उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। इसको आज से सब बातों को ध्यान से करना शुरू कर दो, ध्यान से। फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे उसकी शक्ति का प्रभाव, कैसे उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनते। ऐसे ही नहीं नबी आग को ले आए, ऐसे नहीं समुद्र उनके सामने दो भाग हो गए, नदियां दो भाग हो गई, वहां पर अगुआ, याजक, कलीसिया एक मन थे। अगर तुम आज मेरे साथ एक मन हो, अगर तुम्हारे हाथ में ये तलवार का ये वचन है सुसमाचार देना, क्या वहां वो तलवार का वचन सुसमाचार की बात होती है? तुम में से कितने लोग कभी सुसमाचार देते ही नहीं, कभी नहीं निकलते, कभी किसी को परमेश्वर की गवाही नहीं देते कि वो जिंदा है, वो काम करता है, वो तुम्हारे इस दुख को दूर कर सकता है, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। कभी इस वचन की तलवार को यूज नहीं किया, सुसमाचार वाले वचन को, सुसमाचार वाली तलवार को नहीं चलाया। किसके सामने? शैतान के सामने। लेकिन ये तो पूरा करना था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम आज से रेडी हो? क्या रेडी हो? बाइबल कहती है अफिसियों 1:19 में, मैं इस वचन को तुम्हारे लिए पढ़ता हूं। आज तुमने इसे ध्यान से सीखना है ताकि यह वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम करे। 1:19 में लिखा, और परमेश्वर की सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने, परमेश्वर ने मसीह में किया कि यीशु को मरे हुओं में से जलाकर जिंदा करके मुर्दों में से स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो हम सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। ये वचन बहुत महान है, ये वचन बहुत पावरफुल है हमारे लिए। इस वचन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बड़ा टाइम लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट बताता हूं। इस थर्सडे मीटिंग में मैं तुम्हें इसका बड़ा वाला एक्सप्लेन समझाऊंगा। हाथों को उठाओ और बोलो, खुदाबंद मैं तेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन चुका। आज तेरा आत्मा टच कर रहा है। आज तेरा बोया हुआ बीज वचन का मेरा मन अच्छी जमीन है, इसमें बोया गया है 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, ऐसे लिखा है वचन का फल लाने के लिए। ये कलीसिया के ऊपर वचन है। इसको अभी मैं साथ में उस दिन एक्सप्लेन करूंगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना
फल लाए। विश्वास करो, वो 20 वचन का आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आत्मा आपको खोल रहा है, आत्मा आपको टच करा। अंगीकार करो, पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहे हो। जो मैंने सीखा आप याद कराओगे, जो मैंने सीखा वैसा मैं चलूंगा। तेरे हर वचन को, पवित्रताई को, आज्ञाकारी को, वफादारी को, आज्ञाओं को, वचनों को, प्रेयर लाइफ को, विश्वास में, पवित्रताई में, हर बात में, संगति में आने में, टाइम में, हर विषय में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। शू मुझे, टच कर मुझे, टच कर मुझे, टच इन द होली स्पिरिट, इन द होली स्पिरिट। सुनो यहां पर क्या है, यहां पर वचन कहता है तुम जो अब उस पर विश्वास करते हो। विश्वास करने का मतलब होता है जो वो कहता है करना। उसकी इच्छा से बाहर ना जाने वाले को विश्वासी कहते। विश्वासी का मतलब होता है उसके वचनों को पूरा करने वाला, पवित्रताई में चलने वाला, उसके साथ चलने वाला, उसको कहते हैं बिलीवर, विश्वासी। जो विश्वास कहता है मैं करता हूं पर उसके साथ नहीं चलता, उसको विश्वासी तो कहेंगे लेकिन दोगला कहेंगे, उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा जो विश्वास करते हैं उनमें परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव उस कार्य के अनुसार काम करता है कि उसने इतना बड़ा काम किया मसीह में कि उसको सब सामर्थ, प्रधानता, हर एक चीज के ऊपर श्रोमणी ठहराया, उसके नाम को ऊपर बैठाया। सब कुछ इस दुनिया का हर चीज यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया और कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया का सिर है यीशु और कलीसिया उसकी देह है। ये इतना बड़ा इसका एक्सप्लेन है तुम्हारे लिए, ये इतना बड़ा वचन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें समझना है कि तुम एक्चुअली में हो कौन और हम कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है जितना तुमने सीखा है इसको पकड़कर आज से उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। तुम साफ होते जाओगे। जितना तुम प्रेयर में, मीटिंग में आने में, सुसमाचार में, लोगों को बचाने में, उसकी सेवा में, लंगर लगाने में, इधर की सेवा, लोगों की सेवा। जैसे अभी एक क्रूसेड है हमारा राजा सांसी में, क्या है, एक मीटिंग है, रिवाइवल, बड़ी मीटिंग। सुनो दे, देखो ध्यान से। वो जो मीटिंग है वो एक जय का उत्सव है। जैसे तुम संसार में मेलों पर जाते थे ना, कहीं मेला आ गया, वहां मेला आ गया, वहां मेला आ गया, खुशी से जाते थे। क्योंकि घर में रहते तो एक दिन 2 महीनों में, महीने में 2 महीनों में कोई मेले जाते थे, संसारिक मेले। तूतियां बजाते थे, आंखें फाड़ फाड़ के बुढ़ियां बंदे एक दूसरे को देखते थे, पाप करते थे, गंदी चीजें करते थे मेलों में जाकर। लेकिन अब ये जय का उत्सव और पवित्रताई का त्योहार है तुम्हारे लिए। ऐसा उत्सव है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा हर बंदे का बनता है काम करना कि वहां पर पहुंचे और लोगों को सुसमाचार देकर अपना 500, 700, 800, 1000, 1200 खर्चो। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, कोई मसीह में है, दुखी है, कोई संसारिक है, बीमार है, सताया है, उसको बोलना वो जीत का उत्सव है। तुम हील होकर आओगे। और ऐसी एक प्रेयर है उसके लिए। आज रात से वो प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। इस मीटिंग के 2 घंटों के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी प्रेयर उस मीटिंग के लिए, उस रिवाइवल मीटिंग के लिए। ऐसा शक्तिशाली प्रभाव काम करेगा। अगर तुम 10 साल से प्रभु में हो तो तुम्हारे ऊपर वो प्रभाव ऐसा काम करेगा कि 10 सालों का चलना एक दिन में पूरा कर देगा खुदावंद। ऐसा प्रभाव तुम्हारे ऊपर लाएगा। क्या तुम रेडी हो? तुम, कई लोग बोलते हैं यस, कई लोग ऐसे होते हैं दिमाग के, परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव काम नहीं करेगा। लेकिन इस बार फैसला ले लो, राजा सासी मेन रोड पर पुराना अड्डा दाना मंडी में ये रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होने वाली है। हीलिंग का दरिया बहने वाला है वहां, हीलिंग का दरिया। कोशिश करो मसीह में जो लोग परेशान हैं, बीमारियों में, हालातों में, मंचों पर पड़े, संसार में आपके घर के पास
30-40 घरों के आसपास तुम्हें पता होता है कौन है, जो तुम्हारी रिश्तेदारी में इधर उधर तुम्हें पता है, ये सेवा करनी है तुम्हें। तुम लोगों ने आज यहां वहां टीम लगा देना। जैसे ही मैं मास परेड खत्म करूंगा, लैंड होगी, वहां 4 लड़कियां और 3 लड़के खड़े कर दो और उनके हाथ में 500 वो दे दो, या 200 300 उनके हाथों में पैम्फलेट दे दो उस मीटिंग के। और आपने विश्वास करना, मैं 20 लेकर जाऊंगा, मैं 20 लोगों को लेकर आऊंगा। अगर तुम्हारा विषय 2 दे दे 2। वो बाइबल में कहती है, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया तोड़ों का। एक मालिक दूसरे देश में जाता है और अपने सेवकों को, एक को 10 तोड़े देता है, एक को 5 और एक को 1। बाइबल कहती है जिसको 10 तोड़े दिए उसने 10 के साथ 10 कमाए। उसने कहा, जब उसने 10 कमा कर दिए, उसने कहा, हे मेरे अच्छे दास, आ बैठ मेरे साथ भोजन कर और मैं तुम्हें और भी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। ये सुसमाचार के लिए वचन है, ये वचन तोड़ों का सुसमाचार के लिए। जिसने 5 के साथ 5 कमाए, उसको परमेश्वर ने कहा, आ मेरे खरे और वफादार दास, मेरे साथ बैठ, खा पी भोजन कर, मैं तुझे और भी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। बाइबल में लगा जिसको 1 तोड़ा दिया उसने जाकर उसको दबा दिया। जब स्वामी आया कहता तू कठोर था, तू कठोर स्वामी था, मैं डर गया, मैंने तेरा तोड़ा दबा दिया, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये ले तेरा तोड़ा। वो कहता है आलसी नकम्मे दास, इसको बाहर उस अंधकार के कुंड में डाल दो जहां रोना और चीखना है, क्योंकि ये वफादार नहीं। तुम क्या बनना चाहते हो? ये वचन आत्मिक है, आत्मिक लोगों के लिए। शरीर के लोगों को समझ नहीं आएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है शारीरिक जीवन। शारीरिक जीवन वाला एक भी बंदा आज पैम्फलेट नहीं लेकर जाएगा। जो शारीरिक जीवन में होगा, जो परमेश्वर से प्यार करता होगा, जो उसकी इच्छा पूरा करता होगा, चाहे ये बंदे बैठे उठे ले असी ते बड़े खास हैं, साडे लिए थोड़ा, बेचारे नवे नवे आए, इन्हों बेचारियों को जरूरत है, हुण तो असी बड़े अगे चले गए। खुश भी नहीं, इसको खुश भी नहीं कहते। ये उदाहरण दी किसी के लिए, हालेलुया, सीखने वाली उदाहरण। ला बहन मुझे दे 25, निकालो पैसे, निकालो गाड़ियां, लेकर जाएंगे, प्रभु का वचन पूरा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? खाना वहां बहुत होगा, तुम्हें 3 बजे 4 बजे लोगों को लेकर आना होगा ताकि खाना खाकर टाइम से बैठ जाओ। जितना तुम लेट आओगे उतना पीछे बैठोगे, जितना तुम लेट आओगे हो सकता है कुछ चीजें बाद में खाना बंद करना पड़े, क्योंकि हम संगति दिखाएंगे या लोगों को खाना खिलाएंगे, इसीलिए खाना 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा मन है, कैसी आशीष चाहिए आज? बोलो कैसी आशीष चाहिए आज? कितने तोड़े चाहिए तुम्हें? 10 के 10 वफादार बनना है, उसके साथ बैठकर खाना खाना है, उसके वचन को लेना है। वफादार दास, तुम्हें और भी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। क्या तुम ये वाला वचन अपने जीवन में चाहते हो कि वो वाला है नकम्मे, इसको फेंको अंधकार के कुंड में जहां रोना और चीखना है? ये वचन सुसमाचार के लिए था, ये खुदा का वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। हालेलुया। और मेरा वचन, मेरा विश्वास है आज के बाद तुम हर वचन को पूरा करके उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनोगे। हालेलुया। इस संडे जो आने वाले संडे है, उस दिन 1 तारीख है, प्रभु भोज होगा। व्हाइट कपड़े डालकर आना, स्पेशल प्रभु भोज, स्पेशल प्रभु भोज मीटिंग। तुम्हारी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसी मीटिंग नहीं होगी। जितने वॉलंटियर होंगे, जितने सोल्जर, जितने भी यहां सेवा करने वाले, उनका प्रभु भोज मीटिंग के बाद मेरे साथ अलग होगा। हालेलुया। जितने भी सेवा करते हैं, चाहे जोड़ों की, ट्रैफिक की, वर्शिप की, वॉलंटियर्स की, जेंट्स वॉलंटियर, मीडिया वॉलंटियर, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, वो लोग उस दिन की मीटिंग समाप्त होने के बाद अलग टाइम मेरे साथ अलग टाइम भोजन करेंगे, प्रभु भोज करेंगे, खुदावंत के जीवन में प्रवेश करेंगे। इस संडे आपने जबरदस्त रीति से
व्हाइट कपड़े डालकर आने हैं। एक स्पेशल प्रभु भोज की मीटिंग करेंगे हम लोग और स्पेशल हिली मीटिंग भी करेंगे। हाथों को उठाओ, खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। उठाओ हाथों को और अंगीकार करो कि परमेश्वर आज से मैं तेरे साथ पूरा खरा बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। जो मैंने सीखा आज इस वचन को 2 बार सुनूंगा और थर्सडे का भी जाकर सुनूंगा। उसमें कौन से हथियारों की बात थी उसे अच्छे से पकड़ूंगा। खुदा ये वचन आज मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके। हालेलुया।